नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है अपनी कक्षा 12 और कक्षा 12 की जो सेकंड बुक है अपनी पॉलिटिकल साइंस की स्वतंत्र भारत में राजनीति। उस स्वतंत्र भारत की राजनीति में जो दूसरा चैप्टर है अपना एक दल की प्रभुत्व का दौर, उस एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको और भी समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था कि जो लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ थी, उनके समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी थी। सुकुमार सेन के सामने कौन सी चुनौतियाँ थी चुनाव प्रणाली को अपनाना। 1951 में चुनाव होने थे, लेकिन 1952 में चुनाव हुए। तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, जिससे ये सेकंड वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चलिए आज हम बात करने वाले हैं विपक्षी पार्टियों के कार्य और गतिविधियाँ। विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी। और इससे विपक्षी पार्टी कहते किसको है? विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी उसको कहते हैं जो भी जैसे सरकार से विपक्ष में बैठते हो, यानी सरकार का वो सदस्य नहीं रहते। जैसे बात करें कि सांसद व विधायक है, उनका एक समूह है, वो समूह सरकार का हिस्सा नहीं होता। सांसद और विधायकों का, सांसद और विधायकों का समूह सरकार, सांसद और विधायकों का समूह सरकार के अधीन न हो, सरकार के अधीन न हो या सरकार का हिस्सा न हो, सरकार के अधीन न हो या हिस्सा न हो। ये क्या कहलाता है? हिस्सा न हो, हिस्सा न हो। वो दल कौन सा दल कहलाता है? विपक्षी दल कहलाता है या विपक्षी पार्टी का दल कहलाता है। तो ऐसी क्या गतिविधियां थी, वो कौन कौन से जन्म, जैसे हम बात करें कि गतिविधियां क्या क्या, ये कार्य कौन से थे, विपक्ष क्या कार्य करता है, क्या काम करता है विपक्ष, क्या काम करता है विपक्ष? वो काम करता है जैसे सरकारी जो भी नीतियाँ है, सरकार की जो भी नीतियाँ है, उनकी नीतियों को, व्यवहारों को सही तरीके से क्या करना, उनकी आलोचना करना। जैसे सामने बैठी है सरकार और उस सरकार के सामने कौन बैठा है? विपक्षी पार्टी बैठी है। तो विपक्षी पार्टी उस पर दबाव बनाती है कि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे, इस तरह ये गलत है, ये जनता के हित में नहीं है। तो उसको समय समय पर रोक टोकने का काम ये कौन करता है? विपक्षी पार्टी के दल के सदस्य करते हैं। और भी बात करें तो जो राजनीतिक विकल्प है, उन विकल्प की जो संभावनाएं बनाए रखना, ये भी कौन करता है? विपक्षी पार्टी करती है। और भी हम जैसे बात करें सरकार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या करना, दबाव डालना, कौन डालता है? विपक्षी पार्टी डालती है। तो उस दबाव डालने के कारण सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकरती नहीं है, वो जिम्मेदारियों के आधार पर वो कार्य करना प्रारंभ करती है। और भी जैसे और बात करें तो जैसे ये है कौन? विपक्षी पार्टी। ये विपक्षी पार्टी समय समय पर उसको अवगत भी कराती रहती है, किसको? जो सरकार है या सरकार की जो नीतियाँ है, उन नीतियों के बारे में अवगत कराती रहती है, जिससे वो कार्य संपन्न हो जाते हैं। यानी कि उसको जैसे ही वो सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटना शुरू हो जाती है, तो उस समय ही वो सूचित कर देता है। कौन कर देता है? विपक्षी पार्टियाँ कर देती है। और इसी कारण विपक्षी पार्टी का होना भी जरूरी है, क्योंकि देश के संचालन के लिए विपक्षी पार्टियाँ एक अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसके कार्यों पर निगरानी रखने का काम ही कौन करता है? विपक्षी पार्टी करती है ना। जनता जाकर तो वो करती नहीं है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यदि एक ही सरकार में रहकर वो क्या करे, अपनी जिम्मेदारियों से मुखरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियां उनको बराबर समय समय पर अवगत कराती रहती है। चलिए बात करें जो भी सांसद व विधायक है, उनका समूह तो क्या होता है? विपक्षी पार्टी कहलाती है। तो इसमें विपक्षी पार्टियों के समय एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ जो शुरुआती दौर में जो हम ये कहेंगे जो प्रभुत्व था शुरुआती सरकार का, वो कांग्रेस का था। तो उस कांग्रेस में क्या पार्टियां, कौन सी पार्टियां अलग होती है और अपना दल बनाती है? तो विपक्षी पार्टियों की दल की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी। पहले हम बात करें सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। समाजवादी पार्टी कह दीजिए, समाजवादी पार्टी। अब इसकी बात करें समाजवादी पार्टी, यानी कि सन 1934 में कांग्रेस में ही शामिल थी। किस में शामिल थी? कांग्रेस में शामिल थी, कांग्रेस में ही थी। लेकिन फिर क्या होता है, 1934 में तो ये कांग्रेस में शामिल थी, लेकिन ये क्या होती है 1948 में ये अलग हो जाती है। किससे? कांग्रेस से अलग हो जाती है 1948 में। 1948 में क्या हो जाती है, ये अलग पार्टी बन जाती है, अलग पार्टी। और किस नाम से बनती है? सोशलिस्ट पार्टी के नाम से बनती है। इसके संस्थापक की भी बात करें, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक की अपन बात करें, संस्थापक सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। और भी इसमें प्रमुख नेताओं की बात करें हम, प्रमुख नेता की बात करें तो प्रमुख नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश, अशोक
मेहता, ये क्या थे? ये प्रमुख नेता थे कौन सी पार्टी के? इसी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे? ये नेता थे। और भी बात करें तो राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये 1934 में कांग्रेस में ही थी, लेकिन बाद में 1948 में क्या हो जाती है? अलग बना लेती है अपनी पार्टी, और टूट फूट यानी कि आपस में कुछ मनमुटाव उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से सोशलिस्ट पार्टी के नाम से 1948 में ये पार्टी अलग होकर एक क्या बना लेती है? अपनी पार्टी बना लेती है, समाजवादी पार्टी। संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। प्रमुख नेताओं की बात आए तो जयप्रकाश जी, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये क्या थे? इसके प्रमुख नेता। इसकी जो प्रमुख विचारधारा थी, विचारधारा की बात करें तो विचारधारा कौन सी थी? ये किस पर विश्वास करते थे? ये विश्वास करते थे जो भी लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है, उस समाजवाद की विचारधारा पर ये क्या करते थे? विश्वास करते थे। क्या करते थे? विश्वास करते थे। किस पर? लोकतांत्रिक विचारधारा, लोकतांत्रिक समाजवाद की जो विचारधारा है उस विचारधारा पर ये क्या करते थे? विश्वास करते थे। कौन करते थे? सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। और भी बात करें तो ये क्या होता है? 1948 में अलग तो हो जाती है, लेकिन 1955 में आते आते इसका भी क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है 1955 में। 1955 में इस पार्टी का क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, या ये कई के टुकड़े हो जाते हैं। किसके टुकड़े हो जाते हैं? इसी सोशलिस्ट पार्टी के। आगे हम बात करें दूसरी, सीपीआई, सीपीआई पार्टी। और ये क्या होता है? सन 1935 में ये पार्टी किसका अंग रहती है? ये कांग्रेस का अंग रहती है, कांग्रेस में ही शामिल थी। फिर बाद में क्या होता है? ये पार्टी अपने अलग बना लेती है। कब बना लेती है? 1941 में क्या करती है? अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग पार्टी बना लेती है, पार्टी बना लेती है, बना लेती है। कब बना लेती है? 1941 में। कौन बना लेती है? सीपीआई बना लेती है। जैसे ही ये पार्टी बनाती है, दिसंबर 1941 में ये पार्टी बन गई। अब क्या, कौन सी पार्टी? सीपीआई पार्टी। लेकिन 1964 में फिर इसका क्या हो जाता है? जैसे यहाँ पर 1955 में टूट का शिकार हुआ था, वैसे ही 1955 में, सॉरी 1964 में ये क्या हो जाती है? टूट जाती है। 1900 टूट जाती है, टूट जाती है, टूट का शिकार हो जाती है। इसके भी टुकड़े हो जाते हैं। किसके टुकड़े हो जाते हैं? इसी के टुकड़े हो जाते हैं, सीपीआई के। इसके प्रमुख नेताओं की हम बात करें, इस सीपीआई के जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता कौन से थे? यानी कि ए.के. गोपालन था, ए.के. गोपालन, जैसे हम लिख ले कि ए.के. गोपालन, ए.के. गोपालन कौन सी पार्टी का था? सीपीआई का था। और भी बात करें तो एस.ए. डांगे थे, एस.ए. डांगे, नंबूद्रिपाद, नंबूद्रिपाद, अजीब से नाम है इनके, नंबूद्रिपाद, ऐसे डांगे, ए.के. गोपालन, ये क्या थे? सीपीआई के सदस्य थे। लेकिन ये कहे कि हमें नंबूद्रिपाद कौन था? केरल में जो सरकार बनाई थी उन्होंने, केरल में क्या बना ली थी? सरकार बना ली थी। वहाँ के जनता हिंदी भाषा का विरोध करती थी। तो ऐसी स्थिति में नंबूद्रिपाद केरल का सीएम बन जाता है। लेकिन 356 आर्टिकल सरकार द्वारा लगा दिया जाता है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करती है, वैसे ही नंबूद्रिपाद भी हट जाता है। लेकिन यहाँ अपना एक दबदबा, इसी कारण उन्होंने कौन सी पार्टी अपनाई थी? सीपीआई। 126 सीटों पर चुनाव हुए थे, उनमें से लगभग 60 सीटें प्राप्त कर ली थी इसी नंबूद्रिपाद ने। तो वो था पीसी जोशी, भी इसी में है, सीपीआई में, पीसी जोशी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो सीपीआई के जो अहम प्रमुख नेता थे वो ए.के. गोपालन और नंबूद्रिपाद, ऐसे डांगे, पीसी जोशी, ये कौन सी पार्टी के थे? सीपीआई पार्टी के थे। आगे हम बात करें तीसरी, सीपीआई के बाद में स्वतंत्र पार्टी, जो स्वतंत्र पार्टी, तीसरे नंबर की स्वतंत्र पार्टी कौन सी थी? स्वतंत्र पार्टी भी किसमें शामिल थी? कांग्रेस में शामिल थी। अगस्त 1959 में क्या होती है? ये अलग बनती है। कौन? स्वतंत्र पार्टी, अगस्त 1959 में, अगस्त 1959 में क्या करती है? अलग बन जाती है। और इसके जो संस्थापक थे, ये कहे कि जो स्वतंत्र पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी के जनक कौन थे? सी राजगोपालाचार्य थे, सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य थे। ये सबको पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचार्य गवर्नर थे, सॉरी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? भारत के सी राजगोपालाचार्य। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ये कौन सी विचारधारा को में विश्वास करते थे? ये पूंजीवादी विचारधारा थी। उस पूंजीवादी विचारधारा में क्या करते थे? विश्वास रखते थे, पूंजीवादी विचारधारा को सही मानते थे, सही मानते थे। कौन मानते थे?
सी राजगोपालाचारी। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी। अगली हम बात करें स्वतंत्र पार्टी के, और भी ऐसी ही जो विपक्ष पार्टी थी, उन विपक्षी पार्टी में एक पार्टी का और जन्म होता है, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ 1951 में इसकी स्थापना। 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके प्रमुख संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? इसी भारतीय जनसंघ 1951 के क्या थे? संस्थापक थे। ये किस पर विश्वास करते थे? ये विश्वास करते थे एक देश होना चाहिए, एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। एक ही देश होना चाहिए, एक ही राष्ट्र होना चाहिए, एक ही संस्कृति होनी चाहिए, एक ही संस्कृति होनी चाहिए। ये विश्वास करते थे किस पर? एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति पर। कौन करते थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यही ये कहे कि भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना कब मानी जाती है? 1951 में। और इसी के समर्थक थे ये कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जैसे हम ये बात करें कि पूर्व आगामी कौन थे, तो आरएसएस, हिंदू महासभा, ये आम सभा, सॉरी, ये इसी के अंग थे। कौन थे? आरएसएस। पूर्वगामी की बात करें, पूर्वगामी आरएसएस एक, तो एक हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ये क्या थे? पूर्वगामी थे। किसके थे? भारतीय जनसंघ के। अखंड भारत बनाना, हिंदी राजभाषा बनाना, परमाणु परीक्षण का समर्थन, ये सारे कौन करते थे? भारतीय जनसंघ। 1951 की ये बात है। आपको एक चीज याद और रखनी है इसी के साथ साथ हम बात करें, जैसे मतदान दिवस। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदान दिवस। मतदान दिवस 25 जनवरी। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बन सकता है कि कांग्रेस के पहले आम चुनाव हुए, उन कांग्रेस के पहले आम चुनाव में चिन्ह कौन सा था? जो चुनाव चिन्ह था वो चुनाव चिन्ह कौन सा था? तो दो बैलों की जोड़ी। यानी कि प्रथम की हम बात करें, फर्स्ट की बात करें तो दो बैलों की जोड़ी, दो बैलों की जोड़ी। दूसरा हम बात करें गाय और बछड़ा, गाय और बछड़ा। गाय और बछड़े इसका चुनाव चिन्ह था। यानी कि ये किसके समय था? तो इंदिरा गांधी के समय ये चुनाव चिन्ह था। इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय। और तीसरा हम बात करें जो वर्तमान में है, हाथ का पंजा। क्या है? हाथ का पंजा। ये कांग्रेस के क्या थे? प्रथम आम चुनाव की बात हुई, या चुनाव में पहले सबसे पहले क्या था? दो बैलों की जोड़ी। यानी कि प्रथम आम चुनाव में चुनाव चिन्ह कौन सा था? तो दो बैलों की जोड़ी। सेकंड कौन सा था? गाय और बछड़ा। इंदिरा गांधी के समय चुनाव में चुनाव चिन्ह कौन सा था? तो गाय और बछड़े का। और फिर वर्तमान की बात आई हाथ का पंजा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, हमने आज की जो वीडियो क्लास है विपक्षी पार्टियों का कार्य गतिविधि है उनकी पढ़ी है। कौन कौन से ऐसे जो विपक्षी पार्टियाँ बनी, उन पार्टियों का जन्म, उनके भी बारे में हमने देखा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।